हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ प्रेरणा तालिका की वीडियो शेयर कर रही हूँ। प्रेरणा तालिका हमें किस तरह से भरनी है और प्रेरणा तालिका अगर किसी भी कारणवश से आपके क्लास की खराब हो चुकी है किसी भी कारण से, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपके जो भी कन्फ्यूज़न होंगे वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रेरणा तालिका, इसमें मैंने भरने का तरीका भी बताया है, आसान तरीका मैंने बताया है। अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी आसान तरीके से कैसे अपनी प्रेरणा तालिका को भरनी है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की प्रेरणा तालिका को कैसे भरा जाएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रेरणा तालिका भरने का तरीका सभी क्लासेस का सेम है। दक्षताएं अलग अलग हैं और हमारे कोड्स अलग अलग हैं, बस। तो मेन वही है, दक्षताएं ऊपर आधारित ही कोड्स हैं, तो हमारी दक्षताएं अलग हैं। बाकी प्रेरणा तालिका भरने का तरीका कक्षा 1 से 8 तक का वही है, चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो विज्ञान का हो। किसी की भी प्रेरणा तालिका किसी भी विषय की हो, आपको एक इसी के अनुसार से आप, जैसे मैंने भरा है आसान तरीके से, आप उस आसान तरीके से अपनी प्रेरणा तालिका को भर सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पर ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर अभी आपके विद्यालय में वर्तमान स्थिति में प्रेरणा तालिका है और आपने उसे अपनी दीवार पर लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। आपको प्रेरणा तालिका को किस तरह से भरना है वो मैं बता रही हूँ। देखिए, दक्षताएं हमारी दी हुई हैं, विषय है और हमारा कोड है। तो इस तरह से है, ये सब हमारा सारी दक्षताएं हैं और उसके कोड्स हैं। और उसके बाद अब ये प्रेरणा तालिका का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है। प्रेरणा तालिका काफ़ी बड़ी है, सभी शिक्षक साथियों के पास अवेलेबल है। सभी शिक्षक साथी देखे हैं प्रेरणा तालिका को, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। इसलिए मैंने पूरा सारी प्रेरणा तालिका का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, शॉर्ट में ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये प्रेरणा तालिका हमारी हो गई और उसके बाद हमें बच्चों का नाम ऊपर लिखना है और बच्चों किस तरह से कौन सी दक्षता बच्चे ने प्राप्त की है, ये हमें कहाँ और कैसे लिखना है मैं आप लोगों को डेमो के तौर पर अपनी कॉपी में दिखा रही हूँ, अपने रजिस्टर में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कक्षा 3 का लिया है। आप किसी भी कक्षा का कर सकते हैं, जिस भी क्लास के आप टीचर हैं। आप अगर आपकी प्रेरणा तालिका किसी भी कारणवश से फट गई है या ख़राब हो गई है किसी भी कारण से, तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो में मैं वो भी सल्यूशन प्रोवाइड करा दे रही हूँ। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट किया था, लिखा था कि मैम हमारी प्रेरणा तालिका ख़राब हो गई है, हम लोगों ने फ़ोटो स्टेट नहीं कराया है, अब क्या करें। तो देखिए, पहला तरीका तो मैंने अपने शिक्षक साथियों को यही बताया था कि आप लोग फ़ोटो स्टेट करा लें या प्रिंट आउट निकाल लें कहीं से भी। जो हमारा PDF है उससे आप प्रिंट आउट निकाल लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा तरीका भी मेरा है कि आप रजिस्टर में, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप रजिस्टर में बना लें। जो भी कक्षा के, आप जिस भी कक्षा के टीचर हैं, आप वो कक्षा लिख लें, वो विषय लिख लें। हिंदी का भी सेम भरा जाएगा ऐसे ही, गणित का भी ऐसे ही भरा जाएगा। तो वो विषय आप लिख लें और उसकी दक्षताएं लिख लें। देखिए, जैसे कि मैंने डेमो के तौर पर कुछ दक्षताएं यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे आप दक्षताएं लिख दें। अभी मैं आपको कैसे भरना है यह भी आगे बताऊंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो पर ऐसे बने रहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें भरना है। तो दक्षताएं हो गई, एक तरफ कोड लिख दिया गया है और बाकी दक्षताएं। जो दक्षता हमारी है उसका कोड उसके सामने आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। एक पेज में मेरे ये M305 का मतलब है मैथ्स 305, मैथ्स 304, मैथ्स 301 से ये हमारी दक्षता स्टार्ट हुई है। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से सारी दक्षताएं हो गई। एक पेज में लिख लेना है आपको। अब दूसरे पेज में देखिए, मैं जूम करके आप लोगों को एक साथ दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ स्टूडेंट्स नेम लिखना है। ये देखिए, पूरे पेज का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह से हमें अपने रजिस्टर में बनाना है। एक तरफ आपको विषय लिख देने हैं और एक तरफ हमारा कोड लिख देना है, एक तरफ दक्षताएं, ये लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ प्रेरणा तालिका में भी देखिए सेम ऐसे ही आपको करना है।
यहाँ ऊपर आपको जहाँ स्टूडेंट्स नेम लिखा है, स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट सेकंड, वहाँ पर आपको अपने कक्षा के बच्चों का नाम लिखना है। अगर आपकी कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं और एक प्रेरणा तालिका में नहीं आ रहा है तो आप प्रिंट आउट उसका करा लें, PDF से भी आप निकाल सकते हैं, वैसे आप कर लें। और अगर एक में आपके सभी कक्षा के बच्चे आ जा रहे हैं एक ही तालिका में तो बहुत अच्छी बात है। भाषा और गणित की अलग अलग हम लोगों को तालिका दी गई है, तो भरने का तरीका हमारा चाहे भाषा का हो चाहे गणित का हो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। दक्षताएं विषयवार अलग अलग हैं। तो देखिए आपको स्टूडेंट का नेम लिख लेना है इस तरह से जैसे मैंने लिखा है। अब देखिए मैं जूम करके आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाती हूँ, इसमें PDF में, कि किस तरह से हमें करना है। अब जैसे देखिए भरना हमें किस तरह से प्रेरणा तालिका है, इस पर आप ध्यान दें। ये हमारा बच्चा इसी तरह से प्रेरणा तालिका में जैसे लिखा गया है वैसे ही मैंने अपने रजिस्टर में लिखा है। जो स्पेस प्रेरणा तालिका में दिया गया है लिखने के लिए, स्टूडेंट नेम ऐसे ही दिया हुआ है तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए जो हमारी दक्षता है, पहली दक्षता मैथ्स 301 की है, मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हमारा मैथ्स 301 कोड है, वो मैंने यहाँ डाल दिया। तो इस कोड का मतलब है जो दक्षताएं हमारी पहली दी हुई थी वो दक्षता, जिसमें 999 तक की संख्या की पहचान, क्रम में लगाना, क्रम से लिखना, शब्दों में लिखना, ये सारी दक्षताएं हमारी M301 में है। तो अब जैसे यहाँ हमारा बच्चा जो है कक्षा का, जिस भी कक्षा का बच्चा हो आपके, उस कक्षा का बच्चा अगर उस स्पेसिफिक दक्षता को प्राप्त कर रहा है तो आपको क्या करना है, पहले उस दक्षता का कोड आप लिख लें और जिस दिनांक में वो दक्षता हमारा बच्चा प्राप्त किया है आपको उस दिनांक को यहाँ मेंशन करना है। जैसे ये हर्षित रंजन जो हमारा बच्चा है, ये बच्चा 7/10/21 को M301 कोड को प्राप्त कर लिया है, उस दक्षता को प्राप्त कर लिया है, तो मैंने वो डेट लिख दिया। अब मान लीजिए कि गोविंद जो हमारा नेक्स्ट बच्चा है वो इस तारीख तक कोई भी दक्षता प्राप्त नहीं कर पाया था, तो वहाँ मैंने खाली छोड़ा था। 23/10/21 को वो बच्चा हमारा M301 दक्षता को प्राप्त कर लिया, तो यहाँ पर मैंने 23/10/21 लिख लिया। उसी तरह से अरविंद जो बच्चा है वो M301 25/10/21 को वो दक्षता प्राप्त कर पाया है, तो वहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब दिव्यांशु जो बच्चा है वो वही दक्षता को और समय में, अधिक समय में उसे लगा है उस दक्षता को प्राप्त करने में, वो बच्चा हमारा 8/11/21 तक उस दक्षता तक पहुंच पाया है। तो आपको उस बच्चे के सामने कोड लिख करके उस डेट को लिखना है कि वो बच्चा हमारा कौन से डेट में उस दक्षता को प्राप्त कर पाया है। और ये जो बिटिया है हमारी सोनालिका, ये देखिए अभी तक कोई भी दक्षता प्राप्त नहीं कर पाई है, तो इसलिए इसके सामने का कॉलम आपको खाली करना है। यहाँ आपको कट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आप खाली छोड़ दें। जब वो बच्चा हमारा उस दक्षता को, किसी भी दक्षता को प्राप्त कर लेगा, तब वही हमें यहाँ पर डेट वाइज और दक्षता का कोड लिख देना है और कौन से दिनांक में प्राप्त किया है ये लिख देना है। ऐसे ही आपको करना है। तो इस तरह से देखिए सभी बच्चों के सामने जो बच्चे दक्षता प्राप्त किए हैं आप लिख दें, जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनके सामने ऐसे ब्लैंक छोड़ दें। अब जब M301 हमारा हो गया तो अब नेक्स्ट देखिए M302, इतना दूर जो स्पेस छुटा हुआ है ये तो हमें दक्षता लिखने में के लिए चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पर इतना दूर मैंने छोड़ दिया है। अगर प्रेरणा तालिका है तो प्रेरणा तालिका में अगर आप भर रहे हैं तो उसी के बाद जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर आप सिंपल भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जहाँ दक्षता हमारी ख़त्म हो रही है M301 और M302 स्टार्ट हो रहा है वो नई दक्षता, उसके सामने आप जब वो बच्चा हमारा उस दक्षता को प्राप्त कर लेगा तो आप उसके सामने डेट डाल दें और कौन सा जो दक्षता का कोड है वो डाल दें और डेट डाल दें। इस तरह से आपको भरना है। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों को समझ में आ गया होगा। जैसे गणित का भरा है मैंने, ऐसे ही सेम हिंदी का भी भरा जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ हिंदी की भी वीडियो शेयर कर दूंगी किस तरह से हमें अपने प्रेरणा तालिका को भरना है। तो सेम देखिए यहाँ आप कॉपी में देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिखा है। अब ये M301 में जितना स्पेस लगा था उतनी दूर छोड़ के M302 के सामने मैंने
लिख दिया है अगले बच्चे का। तो इसी तरह से आप अपनी प्रेरणा तालिका को भर लें। कोई कन्फ्यूज़न हो अभी भी आप लोगों के मन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करिएगा और लाइक भी कर दिया करें। आप सब, आपके लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।